हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्यू क्लासेज में। प्रथम भाग में हमने भारत के इतिहास में शिक्षा के बारे में जाना। थोड़ी नई शिक्षा नीति के बारे में अब चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। भारत में शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास 15 अगस्त 1947 को चाचा जी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। उस समय शिक्षा के एक मंत्रालय की स्थापना की जिसका नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय। 26 सितंबर 1985 को पीएम थे राजीव गांधी। अध्यक्ष थे पी नरसिम्हा राव। उन्होंने इसका नाम रखा मानव संसाधन मंत्रालय। ये नाम रखा। 35 वर्ष बाद नाम चेंज किया गया शिक्षा मंत्रालय। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे रमेश पोखरवाल निशंक। कहाँ से आते हैं ये लोकसभा सदस्य सिंस 2014 से हैं। कहाँ से? हरिद्वार उत्तराखंड। और इसके उत्तरदायी मंत्री है उत्तरदायी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ से आते हैं? पहले इनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये आते हैं आपके 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहले लिख देते हैं राज्यसभा। और 2014वीं लोकसभा देवगढ़ से सदस्य रह चुके हैं। देवगढ़ से सदस्य रह चुके हैं। उत्तरदायी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से आते हैं? तलछर उड़ीसा से आते हैं। ये पहले थे पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री। इसका ये पदभार अब दिया गया आपके ये दिया गया आपके हरदीप सिंह पुरी को। वर्तमान में ये क्या है? तो ये राज्यसभा सदस्य 2018 से। और इनके लिए एक स्पेशल बात, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे यूपी से। ये स्पेशल बात। कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं बता रहा हूँ। प्रथम बार इसमें
ये बनी थी शिक्षा नीति, तो उसमें थे आपके अध्यक्ष कस्तूरी रंजन। ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति 2020 लागू कब होगी? लागू होगी आपके 2022/23। इतने टाइम क्यों लगेगा इसके अंदर? क्योंकि कोविड आ चुका था उस टाइम, तो अभी इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, इतना ही कहा गया है। अब तो हम पहले वाली शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो देखिए 10+2 और ये 5+3+3+2। तो नई शिक्षा नीति में बच्चे को स्कूल में 12 साल रहना, पुराने में 12 साल रहना पड़ेगा 10+2। इसके अंदर इसको रहना पड़ेगा 15 साल। इसके अंदर बच्चा स्टार्ट करता है 6 वर्ष से स्कूल जाना प्रारंभ। इसमें 3 वर्ष से स्कूल प्रारंभ। इसमें 3 वर्ष से, इसमें 6 वर्ष से। आगे चलते हैं क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो इसमें आधारभूत के अंदर 5 वर्ष दें, जिसमें गए आपके 3 वर्ष पहले खेल, और फिर 2 वर्ष आपके कक्षा 1 और कक्षा 2। और इसमें खेल है लेकिन इसकी तुलना में कम है। वो इसमें पोशाक, मेन चीज पोशाक के दो, चाहे स्कूल ड्रेस कर दो। पोशाक इसमें ज़रूरी नहीं है इतनी, इसमें पहले ज़रूरी है। एग्ज़ाम, नई के अंदर एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, पुरानी के अंदर एग्ज़ाम ज़रूरी है। पहला पार्ट सभी के समझ में आ गया है। चलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट के अंदर है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरी, अगले 3 वर्ष। शॉर्ट, SHRT, शॉर्ट या लघु परीक्षा। इसमें एग्ज़ाम होता था, इसमें लघु एग्ज़ाम नहीं था, पुरानी में नहीं था, नई में लघु एग्ज़ाम में, जिसमें कक्षा 3, 4 और 5 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं इसकी भाषा क्या होगी पढ़ाने की। तो इसकी भाषा होगी आपके राष्ट्रीय भाषा, जैसे हिंदी, हमारे यहाँ हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। इसमें मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा
नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा स्थानीय भाषा में पढ़ा सकते हैं। वो इसमें राष्ट्रीय भाषा दी हुई है पुरानी वाली में। भाषा का खेल हो गया। वो अगर स्कूल के अंदर इसमें दबाव नहीं डाला जाएगा कि हम बच्चे को हिंदी में पढ़े। बच्चा अगर मारवाड़ी क्षेत्र से है तो उसे मारवाड़ी क्षेत्र की भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे हम एक देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चीन हमारा पड़ोसी देश, उसकी मातृभाषा है आपके मंडारिन। तो वहाँ पे बच्चों को अपनी मातृभाषा मंडारी में पढ़ाना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। इतना भाग आपके समझ में आ गया। तो मिडिल एज के अंदर चलते हैं। दूसरा भाग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप। दूसरे भाग के अंदर चलते हैं हम। इसके अंदर अगले 3 वर्ष, तीसरे भाग में मध्यम अवस्था या मिडिल एज कह सकते हैं आप इसे। अगले 3 वर्ष, जिसमें ऊपर वाले में तो आ गई कक्षा 5